जब 12 बजते हैं तो घड़ी पर क्या होता है? तीनों सुइयों एक। जिस दिन आपके भी 12 बज जाएंगे, आप भी एक हो जाएंगे। अब वो किसके 12 बजते हैं ये तो खुद पता चलता है। तो इसलिए कबीर कहता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। पहले तो प्रेम है क्या ये तो समझ आ जाए। प्रेम क्या है? अनाहत नाद ध्वनि। संतों की परिभाषा में प्रेम अनाहत नाद ध्वनि को कहते हैं, जहां दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम तो संसार का जो प्रेम है वो प्यार है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा धोखा है संसार में तो वो प्यार है। नंबर 1। और सबसे बड़ी गलती है इंसान कहाँ करता है? जब दूसरों से रस ढूंढता है, दूसरों से सुख ढूंढता है। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा धोखा प्यार, सबसे बड़ी गलती दूसरों से रस लेना। जिस दिन हम दूसरों से रस लेना, सुख लेना भूल जाएंगे, उसी दिन सुखी हो जाएंगे। कोई कहता है मैं बेटे से सुख लेना चाहता हूं, कोई कहता है मैं बीबी से सुख लेना चाहता हूं, बीबी कहती मैं घर वाले से, दोस्त कहता मैं दोस्त से, माँ कहती बच्चों से, बच्चे कहते माँ से। सुख मिलेगा कैसे? क्योंकि दूसरों के पास कुछ है ही नहीं है, तो कहां से मिलेगा? जो चीज तुम्हारे पास है वो दूसरों से कैसे मिलेगी? तो इसलिए जीवन में पूजा पाठ करके भगवान को, भगवान मेरी ये श्रद्धा पूरी कर, मेरा ये काम कर। भगवान है कौन? आपने उसको एक मुजस्समा खड़ा कर लिया अपने सामने, उससे सुख ढूंढना चाहते हो, कहां से देगा वो? इसलिए जो कुछ भी ढूंढना है अपने भीतर से ढूंढिए, अपने आप से ढूंढिए, अपने आप से मिलिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से सत्संग कीजिए। तो संसार उलझा हुआ है बुरी तरह से, और उस उलझन को और उलझा रहा है, सुलझाना नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं सुलझाना चाहता। मान लो इधर सत्संग में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 100 लोग आ जाए, 150 आ जाए, इससे ज्यादा तो कभी आए नहीं होंगे, 200 आ गए होंगे, लो 30, 40, 50 है। अब ये 30, 40, 50 क्या इनके 12 बज गए हैं? जहां तक मेरा ही बुद्धि काम करती है, जहां तक मेरा दिमाग जाता है, अभी किसी के 12 नहीं बजे हैं। 2-4 के बज भी गए होंगे तो उससे क्या मैंने फर्क पड़ता है? 35 साल में 2-4 लोगों के 12 बज जाए हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो जीवन तो अकार्थ में गुजर जाएगा, और जब अकार्थ में गुजर जाएगा, बाद में हम सोचते हैं यार मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, तो ठीक क्या किया वो नहीं पता है। गलत कुछ नहीं किया, ठीक क्या किया
वो भी नहीं पता है। इसलिए जब तक आप अंदर से भीतर से नहीं जागोगे तो कैसे समझ आ जाएगी कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। कमरे में अंधेरा है, ढूंढना कुछ और है, मिल कुछ और रहा है। कहते जी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। अंधेरे में इच्छा पूरी नहीं होती है। जो तुम सोचते हो वो वैसा होगा ही नहीं, ना होता है। क्यों? कि सोच अंधेरे में है, और जब तुम रोशनी में आ जाओगे वहां सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सामने दिखाई दे रहा है। तुम कहाँ हो? जिसे पाना है वो कहाँ है। तो आज के युग में संसार में अशांति, द्वंद्व, द्वेष, राग, तेर मेर इस तरह फैल चुकी है। वो कहता है पूजा पाठ भी मेरा यही है, मैं तभी भक्ति करूंगा अगर मेरा ये किस्सा पूरा हो जाए, मैं तभी सत्संग में जाऊंगा मेरी ये डिमांड पूरी हो जाए, मैं तभी भगवान को याद करूंगा मेरी ये बात पूरी हो जाए। लेकिन ये तो जान लो तुम आए किस लिए हो। डिमांड तो पूरी हो जाएगी, वो तभी पूरी होगी जिस दिन जान जाओगे कि किस लिए आए हो। वो तो जान नहीं पा रहे हो, उसके लिए तो उलझा हुआ है मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर। तो कैसे काम बनेगा? और देखो, मन काबू में आने वाला नहीं है, ये मेरी बात नोट कर लेना, ये कभी भी काबू में आने वाला नहीं। हाँ, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं, मन जहां है उसको वहां ही छोड़ दो। मन जहां है वहां ही रहने दो। स्वयं को ऊपर ले आओ। स्वयं किसको ऊपर लाना है? स्वयं में आपकी प्राण बाजू और ओम की ध्वनि आती है, इसके द्वारा तुम स्वयं ऊपर आ जाओगे। जब ऊपर आ जाओगे मन अपनी जगह रहेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, बुद्धि निष्क्रिय हो जाएगी। लेकिन एक दिन से ऐसा संभव नहीं है, ये एक दिन की बात नहीं है, जीवन गुजर जाएगा। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, वो चाली ही मन से रही है, वो चाली ही बुद्धि से रही है। तो जो चीजें संसार की सारी मन, बुद्धि, दिमाग से चल रही हैं, जो दुनिया का सबसे आज तक दिमागी आदमी ज्यादा हुआ है आइंस्टाइन, जिसके 20% सेल काम करते थे, 20%। तो हमारे दिमाग में 6 बिलियन सेल हैं। तो 20 मतलब है 6 बिलियन हो गया 6 अरब, 600 बिलियन, 600 अरब। तो 600 अरब जो सेल है उसमें से 12% कितने हो गए? जन्म दे दो उसको, 6 दूने 12, 1 अरब 20, वो आइंस्टाइन के। और उसने भी खोज किसमें की? भौतिकता में। उसने जितना जीवन में वो गणित पर काम किया, भौतिकता में किया। लेकिन जब वो मरने लगा, शरीर छोड़ा, उसने कहा कि एक चीज फिर भी मैं उस चीज को नहीं पा सका जो भौतिकता के आगे भी है। लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। उसने कहा कि अगर मेरा दोबारा जब भी जन्म हो तो मैं जो इस भौतिकता के आगे है उसको भी जरूर जानने की कोशिश करूंगा। तो एक चीज तो है जो आप मेडिटेशन से पा सकते हैं, वो क्या है? अपना ब्रेन ही एक चिप लगी है आपके इसमें मोबाइल में,
एक चिप में पूरी दुनिया की रिकॉर्डिंग, पूरी दुनिया का नॉलेज, पूरी दुनिया का ज्ञान भर दिया गया है। आपके पास तो कितनी चिप्स हैं? 20 लाख। सेल तो 600 अरब है, लेकिन चिप्स जो है वो 20 लाख। तो एक चिप में कितने सेल? आगे वो कर लो आप कैलकुलेशन। अगर जिसके पूरे वो सेल खुल जाते हैं वही वो परमात्मा है। और परमात्मा कौन है? अब खोल के वो क्षमता भी चाहिए, उसको संभालने का योग्यता चाहिए। तो आप तो छोटी छोटी बातों से ही नहीं निकल रहे हैं, छोटी छोटी बातें। तो जीवन गुजर जाएगा। देखो 12 पर सुई कितने बार आती है? 12 बजे आएगी दिन को, फिर रात को 12 बजे, दिन को 2 ही बार। तो आप भी अगर 2 ही बार एक हो जाओ तो काम बन जाता है। वो घूम रही है, मन घूम रहा है, बुद्धि घूम रही है, इंद्रियां घूम रही हैं, विचार घूम रहे हैं, लेकिन एक कभी रुक तो जाए। इंसान की बनाई हुई चीज भी 24 घंटे में 2 दफा एक लाइन में हो जाती है। आपके अंदर तो लौकिक डिवाइन पावर है, वो तो ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। तो ऑटोमेटिक कैसे होती है? उसका एक ही रास्ता है, ध्यान योग, समाधि योग, आत्मतीय योग। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। एकाग्रता। तो ओम का उच्चारण करता क्या है? उसने एकाग्रता। प्राण बाजू बाहर जाती है, ध्वनि भी पैदा होती है। ध्वनि एक संगीत है और प्राण बाजू लय है। दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा गुरु हम सबके भीतर है, लेकिन हम भीतर के गुरु को ही नहीं जगा पा रहे। जिस दिन वो जाग जाता है, जगाना आपने है, कोई नहीं आएगा जगाने आपके पास। अब वो निर्भर करता है कौन कितनी मेहनत करता है। भौतिक स्तर पर उत्थान करने के लिए हम तो 24 घंटे भी देने को तैयार हैं। आध्यात्मिक स्तर पर एक होने के लिए हमें कम से कम 3 घंटे समय देना चाहिए, वो भी नहीं दे पा रहे। वो 3 घंटे दत्त चित्त होकर जिस कमरे में बैठते हो, जिस स्थान पर बैठते हो, 3 घंटे उधर ना किसी को आना है ना किसी को जाना है, ना किसी से बात करनी है, ना किसी से चर्चा करनी है। तो फिर जाकर हम अपनी उस अवस्था को अपने भीतर से स्थिर भाव में रख सकते हैं। अगर ऐसा करने में सक्षम ना हो पाए, जीवन एकार्थ में चला जाएगा, क्योंकि जीवन रुकने वाली धारा तो है ही नहीं। आप एक छोटा सा अणु आप थोड़े बढ़ा रहे हो, वो खुद बढ़ रहा है। बच्चा पैदा होता है, उसका कद आप खींचते थोड़े हो, खुद ग्रोथ हो रही है। जितना उसने बढ़ना है, खुद बढ़ना है, आप नहीं बढ़ा सकते उसको। हाँ, डाइट जो शरीर की है वो दे सकते हो, उसकी ग्रोथ कितनी होनी है वो होती जाएगी और एक स्टेज पर आके वो थम जाएगी।
ये है शरीर की उपलब्धि, विकसित होना। लेकिन एक वो चीज जो दूसरा वो दिमाग है, जो खुद नहीं बढ़ता है वो बढ़ाया जाता है। दिमाग खुद तरक्की नहीं करेगा। हाँ, एक बात में जरूर करेगा, जिस दिन आप भीतर से जाग जाएंगे तो भीतर के गुरु से जुड़ जाएंगे। नहीं तो संसार से सीख कर बढ़ता है जी। मैंने किसी से ज्ञान सीखा, ग्रैब कर लिया दिमाग ने, उसकी प्रैक्टिस की तो उसमें और उपलब्धि कर ली तो बढ़ता गया। मैंने कहा कि एक चिप जो है वो पूरे मोबाइल में पूरी वर्ल्ड की जानकारी रखता है, तो हमारे भीतर तो 20 लाख चिप्स हैं और 600 अरब सेल हैं। इतना कुछ होते हुए भी इंसान अगर कमजोर पड़ जाता है, परेशान हो जाता है, तो फिर कसूर उसके मन का है, कसूर उसकी बुद्धि का है, कसूर उसकी सोच का है, क्योंकि उसने अपने दिमाग के पुर्जे खोले नहीं। इसलिए दिमाग के पुर्जे खोलने पड़ते हैं, और दिमाग के पुर्जों को खोलने के लिए ही जो व्यक्ति जीवन में 3 घंटे 10 मिनट ओम का उच्चारण, 10 मिनट शांत, फिर 10 मिनट ओम का उच्चारण, फिर 10 मिनट शांत, 3 घंटे गुजार दे, तो उसके दिमाग के सेल भी रिवाइव हो जाएंगे और चिप्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आपको किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। खुद अपने गुरु, खुद अपने मास्टर। लेकिन वो 3 घंटे समय देना तो पड़ेगा भाई, बिना दिए काम नहीं बनेगा। 24 घंटे में 21 घंटे तो तुम और कुछ कर लो, लेकिन 3 घंटे तो दो। लोग तो कहते हैं मैं 6 घंटे देता हूँ, 3 घंटे दत्तचित्त होकर, कमरे में बंद होकर, कमरे को ताला अंदर से कुंडा लगा के, किसी से ना मिलना है ना बात करनी है, वो समय आपको निश्चित करना है कब है आपके पास। तो आप कहते हो क्रांति घटित नहीं होती, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। लेकिन विवादों में, द्वंद्व भाव में कितने फेस्टिवल हैं दुनिया में जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, जिस पर कितनी मान्यताएं जिनका कोई सरोकार ही नहीं हमारे जीवन के साथ, खाली उलझाया गया है, और उस उलझना को कोई सुलझाना नहीं चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। हिंदू अपने त्योहारों के आधार पर, मुसलमान अपने फेस्टिवल, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन
लेकिन जो बेसिक इनके संचालक थे उन्होंने कोई ऐसी प्रथा नहीं बनाई है। अपने ज्ञान के आधार पर जो उन्होंने जीवन में उपलब्धि की वो लोगों के आगे रख दी। लोग वो तो कर नहीं सके, उनके मंदिर खड़े कर दिए, उनके मुजस्मे बना दिए, उनकी मूर्तियां लगा दी, नीचे 2-4 श्लोक लिख दिए, कुछ चौपाइयाँ लिख दी, कुछ कुरान की आयतें लिख दी, कुछ बाइबल की पंक्तियाँ लिख दी। क्या होगा? क्रांति भीतर कटनी है, फोटो में नहीं। भीतर जाइए, अंधेरा भीतर है, बाहर तो सूरज निकला है, प्रकाश है। जहां 24 घंटे लाइट रहती है उधर अंधेरा है 24 घंटे। आत्म की शक्ति कभी बुझती नहीं है। सूर्य तो फिर भी गुरूब हो जाता है, इधर आएगा कहीं और निकलेगा, क्योंकि ये गर्दश में है। लेकिन ये अध्यात्म शक्ति गर्दश में नहीं है। पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पृथ्वी हो, जल हो, थल हो, आकाश हो, वो तो हर जगह एक ही स्वरूप में व्यापक है, एक ही स्वरूप में व्यापक है। जो एक ही स्वरूप में व्यापक है, हम उसको की ओर क्यों नहीं जुड़ते? क्यों? कि हमारी मान्यताएं, हमारी प्रथाएं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की हों, उन्होंने इंसान को बांध दिया है। किसमें? मैंने कहा ना, प्यार में। और प्यार मेरी भाषा में सबसे बड़ा धोखा है। जिसको संसार प्यार कहता है वो बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ी गलती, जिसको मैंने पहले कहा और फिर कह रहा हूं, दूसरों से सुख ढूंढना, दूसरे से रस को लेना। आपने सुना होगा, एक कुत्ता होता है, कुत्ता तो वो हड्डी मुंह में डाल देता है, उसको चिबाता रहता है, दांतों से चिबाता है ना। तो क्या करता है, उससे क्या होता है, खून निकलता है। तो वो खून का रस, वो ये सोच रहा है कि ये रस जो है ये हड्डी से मिल रहा है, वो दूसरे का रस लेकिन निकल अपना रहा है। इसी तरह से इंसान भी कहता है कि मैं दूसरे के रस से अपने आप को खुश करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपना ही रस, लेकिन अंधेरे में अपने ही रस को जब अंधेरे में दूसरा समझ के चूसते हो तो गड़बड़ है, क्योंकि अंधेरे में हो। इसलिए जब तक आप उस अंधेरे में जाग नहीं जाओगे, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि उस कुत्ते को पता अगर चल जाए कि ये हड्डी का रस नहीं है, जो मेरा ही खून है, उसी वक्त फेंक देगा वो। लेकिन उसको तो इतनी बुद्धि नहीं है। इंसान को बुद्धि होते हुए वो दूसरे का रस समझता है, लेकिन रस उसका अपना ही निकलता है। इसलिए जागो, जाग कर देखो, जो मैं रस ले रहा हूं वो दूसरे का रस मजा नहीं देगा, अपना रस ही मजा देता है। लेकिन भुलेखा बड़ा बड़ा है।
किसी को गले से मिलते हैं, हमें शांति मिलती है, हम कहते हैं वो दे रहा है, नहीं, वो खुद से ही मिल रही है। जैसे हम कहते हैं कि दुख में दुख काट कर सुख मिलेगा, इसका मतलब है दुख के पीछे भी सुख की भावना है, और कहते हैं सुख के बाद दुख मिलता है। तो सुख के बाद दुख मिलता है तो इसका मतलब है उस सुख के पीछे भी दुख की भावना रखी हुई है, तो तभी मिलेगा वो। इसलिए केवल जागो। रूहानियत है क्या? जागने का नाम। रूहानियत कोई नहीं, कौन कहां जाता है कहता, ना कोई आता है ना जाता है, ना कोई पैदा होता है ना मरता है। जैसे हो वैसे हो, लेकिन इधर तो उलझन यही है, वो मर गया, वो पैदा हो गया, उसी उलझन में जीवन बीत जाता है। तभी संसार में आप दुनिया का कोई फेस्टिवल ले लो, भाषण देने के लिए बड़े बड़े दिए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या क्या कितने लोग चले जाते हैं। अगर उसमें इतनी सत्यता है तो फिर संसार में तो बिल्कुल प्रेम धोखा नहीं है, प्यार धोखा है। अपने से रस लेना अंतःकरण से कभी दुख नहीं देगा, दूसरे से रस लेने की चाहत जो है वो कष्ट देगी, वो कोई भी हो। इसलिए जीवन मिला है, इस जीवन को अकारथ मत जाने दो। समय बार बार नहीं आता है, कहता मौसम भी है, साज भी है, नाच ले। फिर कब नाचेगा? तो जीवन जिसके लिए मिला है वो जान लो पहले, मैं कौन हूं। वो किताबों में पढ़ने से नहीं समझाएगी, वो खुद के भीतर झांकने से, खुद को जगाने से समझाएगी। माया आएगी जाएगी। मैंने पहले भी कहा है, जिसके पास माया है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। इसलिए जो चीज होने से भी दुख देती है, ना होने से भी दुख देती है, तो उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत क्या है? वो मिलेगी, किसको मिलेगी? इंसान को नहीं मिलेगी तो। लेकिन हर कोई कहता है मेरे को मिले, हर कोई यही चाहता है मेरे को मिले। तो कहता है जहां चाहत है वहां मैं नहीं। चाहत से परे भी मैं रहता हूं। तभी मैंने आइंस्टाइन का आपका के समक्ष वो उदाहरण रखा कि भौतिकता में तो वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, लेकिन मरते मरते कह गया भौतिकता ही सब कुछ नहीं है, इसके परे भी कुछ है। तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर रियासत मैंने सुना है कि महाराजा गुलाब सिंह ने ये 75 लाख में खरीदी थी राजा रणजीत सिंह से। आज तो एक कोठी 75 लाख की है। आज एक मकान 75 लाख का होगा। एक मतलब आज अगर 2 करोड़ आबादी है तो 2 करोड़ लोग ही महाराजा गुलाब सिंह है। एक मकान 22 करोड़ रुपए का बना है। अभी मुझे पता चला रूपनगर में एक मकान बनाया किसी ने 22 करोड़ रुपए का। तो कितनी स्टेट का माल का है वो? लेकिन हुए ज्यादा कनाल चौक से। वो कनाल की एक कब्र तो खोद दी उसने, लेकिन कब्र से
मुर्दे को बाहर आने की कला नहीं आई। जिस दिन वो कला आ जाएगी, ये दुनिया सुधर जाएगी, इस दुनिया को समझ आ जाएगी। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जितने भी यहाँ मेरे प्रिय सत्संगी बैठे हैं उनको समझ आ गई होगी और उनके हर सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। तो इतना ही काफ़ी है। ओ